गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स में हम बात कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, और इस सेक्शन में हम आज बात करने जा रहे हैं लेंज के नियम का। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि फैराडे ने जिस आधार पर बताया कि किसी भी चालक से बद्ध या कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। एवं उन्होंने अपने दूसरे नियम के माध्यम से ये भी बताया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका परिमाण कितना होगा, किंतु दिशा के बारे में कोई व्याख्या नहीं की गई थी। तो दिशा की बात की हमारे साइंटिस्ट लेंज ने। तो चलिए बात करते हैं उनके लेंज के नियम की। लेंज का नियम, तो सबसे पहले उनकी वर्डिंग को समझ लेते कि लेंज बोलना क्या चाह रहे हैं, उन्होंने अपना क्या नियम दिया। उसके बाद हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि वास्तव में वो नियम सही था या गलत था या उसमें कुछ कमियां थी, और जो भी चीजें हैं उस पर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम सुन लेते हैं लेंज का नियम क्या है। तो उन्होंने जो बोला, लेंज का नियम क्या था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। वर्ड पर एक बार फिर से ध्यान दो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। अब ये क्या बात हुई कि प्रेरण, और कहीं से भी पता चल रहा है कि इसमें डायरेक्शन के बारे में कुछ भी बताया जा रहा है। एक नजर से हम देखें, शुरुआती नजर से अगर हम देखें तो कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं लग रहा है कि लेंज का यह नियम हमें धारा की दिशा बताने में सक्सेस हुआ है। तो बात ये करते हैं कि यही साइंटिस्ट है, यही उनकी सोच है, यही उनकी विचारधारा होती है, जिसको समझना इतना आसान नहीं होता जब तक कि हम उसका डीप एनालिसिस नहीं करते। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसके डीप एनालिसिस की कि वास्तव में इन्होंने बोला क्या और क्यों बोला और कैसे बोला, उसके पीछे रीजन क्या था। तो चलिए देखते हैं, एक एक वर्ड्स पर हम ध्यान देंगे और उसके बाद व्याख्या करेंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। तो चलिए कुंडली का निर्माण करते हैं, उसमें हमको समझ में आएगा। जैसे मैं एक कुंडली ले रहा हूं, ये मान लो एक वृत्ताकार कुंडली है, और इस वृत्ताकार कुंडली में ये जो दंड चुंबक है दिखाई दे रहा है, ये एन ध्रुव आपको दिखाई दे रहा है। एन ध्रुव को मैं इसके क्लोज ला रहा हूं, क्योंकि अगर मोमेंट होगा तो ही प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ये तो फैराडे ने बोल दिया है। अब उस सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर मोमेंट नहीं होगा तो हमको कोई धारा मिलने वाली नहीं है। अगर इसका सीधा मीनिंग है कि इसमें अगर धारा प्रवाहित होगी तो इसके मूवमेंट के कारण ही होगी। चुंबक में गति हो या कुंडली में गति हो, तो हम तो मान के चल रहे हैं कि भाई कुंडली जो है वो हमारा स्थिर है, तो गति कौन कर रहा है? चुंबक गति कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? चुंबक को पास ला रहे हैं, और चुंबक को पास लाएंगे तो निश्चित तौर पे फैराडे के नियमानुसार इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, क्योंकि चुंबक के पास लाए जाने पे इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने के फलस्वरूप इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब जो बात यह है कि धारा की दिशा क्या है, कैसे पता चलेगा? तो उसके वर्ड पर ध्यान दो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो इसमें हम तराशने का प्रयास करेंगे कि जो धारा है, इसमें जो धारा उत्पन्न हो रही है वो किस कारण से उत्पन्न हो रही है। तो सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि हमारा कुंडली तो स्थिर है, मतलब जो भी धारा उत्पन्न होगी वो चुंबक की गतिशीलता के कारण होगी। अब और डीप में चलते हैं कि इसमें चुंबक में क्या हो रहा है। तो चुंबक में हम देख रहे हैं कि एन ध्रुव उत्पन्न हो रहा है, एन ध्रुव उसके क्लोज आ रहा है। अब एन ध्रुव के पास आने के कारण ही धारा उत्पन्न हो रही है, और जो धारा है उसको उसका विरोध करना है कि एन ध्रुव उसके पास ना आ सके। और अगर एन ध्रुव इसके पास ना आ सके तो यहाँ पर कौन सा चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए? निश्चित तौर पर एन का विरोध कौन करेगा? एन करेगा। तो यहाँ पर भी एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए जो इसके विरोध कर सके, और एन अगर ऐसा है तो उस समय इसकी धारा की दिशा, इसको आगे बढ़ाया जाता है, इस प्रकार से आगे बढ़ाया जाता है। तो ये बोला जा सकता है कि इसमें कुंडली में धारा की दिशा इस प्रकार से, ये ऐसा रोटेशनल होगा, दिखाई दे रहा है। तो ये बोला जा सकता है कि एंटी क्लॉक वाइज, ये अगर हम देखें धारा की दिशा जो उत्पन्न हो रही है वो इसमें एंटी क्लॉकवाइज उत्पन्न हो रही है। तो श्योर पता तो चल गया कि धारा की दिशा क्या है,
धारा की दिशा। अगर एन ध्रुव को जब हम लाएंगे कुंडली के समीप तो कुंडली में जो धारा की दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। पता तो चल गया। और यही चीज बोलना चाह रहा था फैराडे। चलिए एन ध्रुव को दूर ले जाके देखते हैं तो क्या होता है। चलिए बात करते हैं। जैसे एन ध्रुव हम ला रहे थे, अब इस बार हम एन ध्रुव को दूर ले जा रहे हैं और हमारा कुंडली अपनी जगह स्थिर है। तो जब ये एन ध्रुव इससे दूर जाएगा तो भी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पे उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। पर अब जब धारा उत्पन्न हो रही है वो धारा किस कारण से उत्पन्न हो रही है? क्योंकि एन दूर जा रहा है। तो यहाँ ऐसा कौन सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए जो उसके दूर जाने का विरोध करे? तो ऑब्वियसली हमको पता है कि यहाँ पर विपरीत आवेश, मतलब यहाँ अगर एन है तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होना चाहिए? एस उत्पन्न होना चाहिए। और एस के लिए बोला जाता है कि धारा की दिशा यहाँ पर नीचे और इसके धारा की दिशा ऊपर, मतलब यहाँ पर नीचे और यहाँ पर ऊपर। तो अब अगर हम देखें तो धारा की दिशा जो हो रही है वो सीधे सीधे क्लॉकवाइज उत्पन्न हो रही है। कहने का मतलब अगर एन ध्रुव को हम क्लोज लाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, एन ध्रुव को दूर ले जाएंगे तो धारा की दिशा जो होगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। चलो इसका उल्टा देख लेते हैं, एस को ला के देख लेते हैं। चलिए एस की बात भी कर लेते हैं हम। एस को जब हम क्लोज ला रहे हैं तो क्या होता है? फिर से वही बात होगी कि इसमें जो धारा उत्पन्न होगी वो एस के पास आने के कारण होगी। तो एस का विरोध कौन कर सकता है? ऐसे ही कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर धारा की दिशा फिर से कैसा हो गई? क्लॉक वाइज। और सेकेंड, अगर एस को हम दूर ले जा रहे हैं तब कुंडली में धारा की दिशा, तो एस के दूर जाने का विरोध कौन करेगा? एन करेगा। और एन करेगा तो इसके सिरे को ऊपर बढ़ा के इसके सिरे को नीचे, मतलब इस सिरे पर ऊपर की और इस सिरे पर नीचे की ओर। मतलब ये बोला जा सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो धारा की दिशा होगी वो हमको क्लियरली दिखाई दे रही है कि किस सिरे पर क्लॉकवाइज होगी और किस सिरे पर एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो वर्डिंग से भले हमको समझ में न आए, पर अगर हम उसकी मीनिंग को एनालिसिस करके देखते हैं तो हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके वर्ड से पता चलता है कि उन्होंने कितना बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया हुआ है। और लेंज का नियम वास्तव में बहुत बड़े रिस्पॉन्स को शो करता है। तो ओवरऑल एक बार फिर से हम देखते हैं लेंज का नियम। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यही लेंज का नियम है।